इंट्रावीनस जो कि वेन के अंदर, शिराओं के अंदर लगता है। इंट्रावीनस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन। इंट्रावीनस वो इंजेक्शन होते हैं जिनको डायरेक्टली वेन यानी कि शिराओं के अंदर लगाया जाता है। नीडल इंटर इन वेन 25 डिग्री एंगल। एंगल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री एंगल में लगाया इंजेक्शन को जाता है। ठीक है, एंगल कितना बनना चाहिए? यहाँ पे जो एंगल बनेगा 25 डिग्री बनेगा। मेडिसिन होती है रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट। जो मेडिसिन हम जो लगाते हैं ना, किसी दवाई का हमको तुरंत अगर जल्दी इफेक्टिव तरीके से जल्दी अगर उसमें हम लोग को असर करवाना है तो आईवी लगाया जाता है। आईवी से एब्जॉर्ब जल्दी होती है, जल्दी पूरी बॉडी में फैल जाती है और जल्दी काम चालू कर देती है। ठीक है, और जो इंट्रावीनस इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है? जिसमें हम लोग बोतल चढ़ाते हैं, वो इन्फ्यूजन फॉर्म में आईवी दे सकते हैं, या फिर किसी इंजेक्शन को डायरेक्ट मिक्स करके भी वेन में लगाया। देखो दोनों तरह से लगाते हैं, कभी डायरेक्ट लगाया भी जा सकता है और कभी कभी आईवी यानी कि इन्फ्यूजन फॉर्म में भी चलता है। दो आईएम इंजेक्शन क्या होते हैं? आईवी देखो, अब आईवी कितने प्रकार से होते हैं? सभी प्रकार की एंटीबायोटिक जो होती है हम लोग आईवी देते हैं, एंटीबायोटिक्स को हम लोग आईवी देते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग वगैरह की मेडिकेशन आती है, उनको भी आईवी दिया जा सकता है। कुछ पेन किलर्स होती है जिनको भी आईवी दिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती है जो लगभग सभी मेडिकेशन को आईवी दिया जा सकता है। कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक ऐसी होती है जिनको आईवी नहीं देना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर इंटर इनटू डीप मसल्स। जो इस इंजेक्शन को हम लोग को क्या करना है? अंदर मसल्स में लगाना है, तो बिल्कुल सीधा लगाना पड़ेगा, यानी कि कितने इंजेक्शन को हम लोग सीधा लगाना होगा। ठीक है, यानी कि निडल शुड बी पुट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री में। ठीक है, तो याद रखना 90 डिग्री एंगल में हमको पुट करना होता है। उसके अलावा वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो मसल में क्या होता है? जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी इफेक्ट करता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। पर जैसे ऑयली, जैसे कि फेब्रिनिल, एक इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल कंपोजिशन ऑफ फेब्रिनिल करके, बहुत ज्यादा ऑयली होता है, उसको इंट्रा वेनस ही दिया जाता है, आईवी आईएम नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तेली होता है, कुछ ऑयली रहता है, तो हम उसको आईवी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, बट आईएम बहुत स्लोली वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ऑयली सॉल्यूशन स्लोली एब्जॉर्ब हो। इस आईएम को आप थाई पे लगा सकते हो, आप कमर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, कमर पे यूज किया जा सकता है। कमर के अलावा हम लोग इसको हाथों की बाजू पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को। ठीक है, सबक्यूटेनियस जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एससी कहते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर। सिंपली फैटी लेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारी लेयर है ना, ये सबक्यूटेनियस की बात कर रहा है, तो स्किन सबसे पहले ऊपर स्किन डर्मिस के अंदर वाली जो फैटी लेयर है उसमें इस इंजेक्शन को लगाना होगा। इंजेक्शन का जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल में इसको लगाया जाता है। मेडिसिन वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब, इसमें भी दवाई जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन को पेट में भी लगाया जाता है। ठीक है, हाथ पे भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसमें जो निडल आती है ना, ये शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट मतलब निडल बिल्कुल इतनी सी होती है, छोटी सी निडल होती है, जिसको हम लोग इंट्रा सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। साइड क्या होती है सबक्यूटेनियस की? दोनों आर्म्स पे, हाथों पे यूज कर सकते हैं, और आगे थाई के ऊपर यूज कर सकते हैं, और इसको एब्डोमेन के ऊपर भी, इंसुलिन को ज्यादातर लोग एब्डोमेन के ऊपर लगाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। क्यूटेनियस जिसे सीयू कहते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियली डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। इस इंजेक्शन को जो त्वचा की ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें इंटर करवाना। यहाँ पे एक इंजेक्शन लग रहा है, ये सुपरफिशियल है, बिल्कुल ऊपर लगाया गया इंजेक्शन है। ठीक है, इंजेक्शन एंगल शुड बी 10 टू 50 डिग्री। जो एंगल कितना बनाना है? बिल्कुल 10 से 15 डिग्री एंगल बनाना होगा। और एग्जांपल है जैसे कि कब यूज कर सकते हैं इसको हम लोग डायग्नोसिस, परीक्षण, जैसे कि किसी को टीबी हो गया है तो हम लोग मॉन्टेक्स टेस्ट ही लगाते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या करते हैं? इस तरह की स्लाइन लेते हैं, उसमें उसको सुपरफिशियली इंजेक्ट करवा देते हैं, गोला लगा देते हैं। उससे क्या होता है?
वो अगर बम्प होगा तो पॉजिटिव, मतलब किसी भी प्रकार के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल चेक मेडिकेशन सेंसिटिविटी पहले थोड़े से लगाकर चेक करना है कि मरीज को इन्फेक्शन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसके बाद मरीज को वो दवाई को दिया जाता है। कुछ इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इंजेक्ट इनटू हार्ट मसल और वेंट्रिकल। जो इंट्राकार्डियक होता है इसको हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल्स में लगा दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। वेंट्रिकल्स या कार्डियक मसल्स में लगाओ या वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट डाल दो। इट इज ओनली यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। पल्मोनरी रिडक्शन वगैरह होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जो कि इंट्रा आर्टरियल होता है। उस इंजेक्शन को हम लोग आर्टरी में इस्तेमाल करते हैं, आर्टरी में लगाया जाता है।